सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम ऐश है और मैं पेंसिल ड्राइंग बनाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नूरा फतेही की वो इनकम्प्लीट स्केच, जिसे हमने पिछले एपिसोड में स्टार्ट किया था। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में आइज़, आईब्रोज, नोज़ ये सब बनाया था। अब हम लिप्स की तैयारी करेंगे। तो लिप्स बनाने के सबसे पहले आउटलाइन करेंगे, उसमें शेडिंग करेंगे, प्लेन शेडिंग 2B की। देन उसके बाद लिप्स को शेडिंग देना चालू करेंगे एक 3D डेप्थ देने के लिए। तो जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे करते जा, फिर से याद दिला देता हूँ कि हर लेयर के साथ उसे ब्लेंड करना ज़रूरी है। जब तक आप ब्लेंड नहीं करेंगे तब तक कि आपके स्केच में स्मूथनेस नहीं आएगी, और स्मूथनेस नहीं आएगी तो एक रफ सा टेक्सचर देगा आपका स्केच। तो अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो एक स्मूथनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ के लिए। फिर हम बाकी के पूरे फेस को HB शेड के पेंसिल से शेड करना चालू करेंगे। एंड जहाँ पे शेडोज़ आती है, जहाँ पे डार्क शेडोज़ आती है फेस में, वहाँ पे शेडिंग देना चालू करेंगे। हर लेयर को ब्लेंड करते चलेंगे। और हाँ, जहाँ पे आपने शेडिंग पहले कर चुके हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई शाइनी पार्ट दिखाना है, यहाँ पे और कोई एरिया शाइन हो रहा है वो दिखाना है, तो आप हाँ उसे रबर से पिटा सकते हैं या बना सकते हैं। आप देखते जा रहे होंगे मैं हर एक लेयर को, भले छोटे से लेयर को क्यों ना, लेकिन उसे ब्लेंड करते जा रहा हूँ। फिर भले उसके ऊपर मैं एक सेकेंड लेयर चढ़ा रहा हूँ, सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर चढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर लेयर को पहले ब्लेंड करते जा रहा हूँ, उसके बाद ही उसमें एक नया लेयर चढ़ाते जा रहा हूँ। सो आप भी उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक लेयर को ब्लेंड करते जाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्लेंड करने के लिए सही में एक पेपर स्टम्प हो। पेपर स्टम्प क्या होता है मैं आपको जल्दी बताऊंगा आगे की वीडियोस में। आपके पास पेपर स्टम्प हो या कोई अच्छे टूल्स हो, नीडेड नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप एक ईयरबड्स और ब्रश से भी बहुत अच्छा ब्लेंड कर सकते हैं। मैं आप लोग को पर्सनली सिखाने के लिए ये ईयरबड से ही ब्लेंड कर रहा हूँ। और जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले ही बता दिया कि रियलिस्टिक फेस कैसे स्केच में ड्रॉ करना है, हम वो देख रहे हैं। इसीलिए ज्वेलरी को और ड्रेसेस को उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देंगे, हम सिर्फ फेस में ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और हाँ, इस वीडियो का काफ़ी सारा पार्ट सिर्फ हेयर ने लिया हुआ है। तो हेयर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हेयर को बनाना कैसे है। तो फिलहाल अभी नेक देखते, क्योंकि नेक में बहुत सारे शेडोज़ होती है। तो सबसे पहले मैंने नेक का जितना भी वो एरिया मैंने ड्रॉ किया था, वहाँ पे 2B पेंसिल 1B HB पेंसिल को पहले शेड कर लिया है। ऑल ओवर द नेक का जो पार्ट है वहाँ पे मैं उसे ब्लेंड करने के बाद मैंने रबर से ब्रश से ब्लेंड किया था उसे। अब 2B पेंसिल से शेड देना चालू कर रहा हूँ, फिर उसे ब्लेंड करूँगा। ये देखिए, ब्रश से उसे ब्लेंड किया। अब उसके बाद उससे डार्कर शेड यानी 4B से उसे शेड किया है। अब उसे ब्लेंड कर रहा हूँ धीरे धीरे, जब तक कि मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा मेरे वर्क से, तब तक कि उसे ब्लेंड करते जाऊंगा। उसके बाद लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते जाऊंगा। इतना ध्यान रखिए, अब जितना ज़्यादा टाइम देंगे अपने वर्क को, वो वर्क उतना ज़्यादा उभरेगा। एक लेयर में काम नहीं बन रहा है तो दूसरे लेयर में काम बनाइए, लेकिन जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अपने वर्क से, तब तक कि आप उस पर लगे रहिए। और फेस के बाद नेक का पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है।
तो आप अपने रेफरेंस फ़ोटो को काफ़ी ध्यान से देखिए। देखिए टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना अच्छे से ड्रॉ करेंगे, इसलिए अच्छे से टाइम लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कीजिए। धीरे धीरे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाने के बाद नेक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हाथों की तरफ जाएंगे। हाथों में भी डिटेलिंग ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है, लेकिन हमने इसमें उतने ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग नहीं दिखाई है, सो फिर भी हाथ हाथ जैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और क्या सीखना है। मैं वैसे तो अपने हिसाब से लेके आते जाऊंगा कि आपको क्या क्या सिखाना चाहिए, लोग क्या क्या सीखने में इंटरेस्टेड है। फिर भी अगर आपको और एक्स्ट्रा मेरे को अगर कुछ चाहिए तो वो भी बताइएगा, वो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए, कैसा भी ड्रॉ कर लीजिए, शेडिंग एंड ब्लेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं आपके स्केचिंग में। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर 2 दिन नहीं करेंगे, फिर 3 दिन प्रैक्टिस, फिर तीसरे दिन प्रैक्टिस करेंगे, वैसा नहीं। आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप कोई रिजल्ट अचीव करेंगे। ये टाइम लैप्स से वीडियो में थोड़ी स्लो जानबूझ के रख रहा हूँ, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि बना कैसे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अभी कपड़ों की बात आई तो हमने रेफरेंस फ़ोटो में देखा था कि कपड़े में एक वर्क होता है, मतलब जो कपड़ों में वर्क होता है एक्चुअली में वो वर्क हुआ है, तो उसे हम इतना ज़्यादा डिटेलिंग में देंगे नहीं। नॉर्मली जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे डार्क कलर से प्लेन कलर करेंगे, उसके बाद से ब्लेंड करने के बाद में जहाँ पे डिटेलिंग आप हल्की फुल्की डिटेलिंग कर देंगे। बालों की तरफ आते हैं तो बाल हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे जैसे बाल नेचुरली ग्रोथ जैसे होते हैं, स्कल से ग्रो होते, तो हमेशा स्कल से बाल ड्रॉ करना चालू करेंगे। जैसे आपके रेफरेंस फ़ोटो में बाल जिस डायरेक्शन में जो फ्लो से जा रहे हैं उसी फ्लो से हम उसे ड्रॉ करते जाएंगे। पहला 8B या 10B का स्ट्रोक देते जाएंगे, उस देने के बाद फिर उसमें मैंने 12B के पेंसिल का भी यूज़ किया, क्योंकि मेरी कैमलिन की पेंसिल मुझे उतना सेटिस्फेक्शन वाला रिज़ल्ट नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने दूसरे कंपनी की 12B की पेंसिल यूज़ की है। तो देख आप गौर कीजिएगा कि मैं जिस डायरेक्शन में बाल ग्रो होते हैं उसी डायरेक्शन में ही पेंसिल को मूव कर रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में ही स्ट्रोक्स देते जा रहा हूँ। और ये एक बार में ही नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस लगेगी, धीरे धीरे सब चीज़ होते जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसी चीज़ में इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। हमारे रेफरेंस फ़ोटो में उनके बाल जैसे होंगे, हम वैसे ही ठीक उसी फ्लो में, उसी डायरेक्शन में उस बाल को ड्रॉ करना होगा। अब देखिए सारे बाल नीचे जा रहे हैं तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स देते जा रहा हूँ। पहले 10B का स्ट्रोक दे रहा हूँ, उसके बाद 12B का स्ट्रोक दे रहा हूँ। तो आप भी उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और सेम ऐसे ही ड्रॉ करते जाइएगा।
तो हमारा स्केच अब कंप्लीट होने वाला है, कुछ आखिरी पार्ट आ गया। अब मैं पूरे हेयर को ब्लेंड कर रहा हूँ हमारे ब्रश से, क्योंकि ईयरबड से अगर ब्लेंड करेंगे तो टेक्सचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जो डार्कर पार्ट है उसे शेड कर रहा हूँ बाल में। मेरे हिसाब से अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मेरा वर्क काफ़ी अच्छा रेडी हो गया है। जो मैं आपको सिखाना चाहता था शायद सिखाने में सिखा चुका होऊंगा। अभी हम चारकोल का यूज़ करेंगे बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लेंड करने के लिए। हम चारकोल का डस्ट लेंगे और उसे कॉटन से फिर फैलाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप ये चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी वीडियो बहुत अच्छे से, मेरा स्केच बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो गाइस, स्केच रेडी हो गए। अब जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि स्केच दिख कैसी रही है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ऑन पेपर तो बहुत अच्छी दिख रही है, पता नहीं स्क्रीन में आपको कैसी दिखती है। तो जल्दी से नूरा फतेह वाले स्केच का सेकंड एंड लास्ट वीडियो। आई होप आप सब ने तो कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हो और अगर बहुत बारीकी से सीखना चाहते हो और ट्यूटोरियल्स चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या क्या सीखना है, आप क्या क्या चाहते हैं देखना। आपकी सारी विश आई होप सो कि मैं पूरा कर सकूँ। बहुत सारी वीडियो आने वाली, बहुत सारे कंटेंट आने वाले, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत से स्केचेस आने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ टाइम लैप्स डालता, तब धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स चालू करने वाला हूँ। पहला कंप्लीट फेस स्केच ट्यूटोरियल, तब धीरे धीरे आईज, नोज़, हेयर, लिप्स, यहाँ तक कि तीज हाथ कैसे बनाना, क्लॉथ्स को, टेक्सटाइल को कैसे टेक्सचर देना, हर एक चीज़ के लिए ट्यूटोरियल आएगा। तो प्लीज़ ट्यून रहिए। अगर आपको सीखना है तो आप ऐसे ही सीख सकते हैं, आपको पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस अभी के सिर्फ इतना ही, आगे और ट्यूटोरियल्स आने वाले, तो ट्यून रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।